हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के ब्लॉक 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम यूनिट 3 देखने वाले हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज उसी के यूनिट में देखने वाले हैं हम टॉपिक कौन सा, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का क्या नेचर है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का तो हम देखने वाले। फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। तो सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर बोथ सोशल साइंस that focus on understanding human society and behavior, but they अप्रोच दिस फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। तो जो सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये दोनों क्या है, सोशल साइंस का ही सब्जेक्ट है, बट लेकिन ये किस पे फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं किस पे, ह्यूमन सोसाइटी पे फोकस करता है। मीन्स दोनों क्या है, किस पे फोकस करता है, सर सोशोलॉजी हो या सोशल एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, पर ये किस पे फोकस करते हैं, किस पे करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी पे करते हैं और बिहेवियर पे करते हैं। बट इन दोनों का अप्रोच क्या है, अलग अलग है। मीन्स सोशोलॉजी अलग तरीके से क्या है, अप्रोच करता है समझने के लिए ह्यूमन सोसाइटी को और बिहेवियर को। फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अलग तरीके से मतलब समझता है, फोकस करता है ह्यूमन सोसाइटी एंड बिहेवियर पर। मीन्स दोनों का अप्रोच क्या है, डिफरेंट है, किसका, सोशियोलॉजी का और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। फर्स्ट हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी का क्या अप्रोच है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट्स इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल विद इन द दो स्ट्रक्चर। तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है, सोसाइटी, चाहे इसका इंस्टीट्यूशन हो और सोसाइटी के क्या क्या उसके इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर्स हो, चाहे रिलेशनशिप बिटवीन हो, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट है उन सब की जो कि रिलेशनशिप के बारे में क्या स्टडी करता है सोशियोलॉजी। तो ये किसके ऊपर लुक करता है, ये लुक एट सोशल बिहेवियर को देखता है, उसके पैटर्न्स को देखता है और सिस्टम को, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी। तो सोशियोलॉजिस्ट टेक टू अंडरस्टैंड हाउ दिस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड हाउ सोशल चेंज ऑकर ओवर टाइम। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हुआ होता है, वो सोशियोलॉजिस्ट है क्या, वो समझते, कोशिश करते समझने की कि ये जो स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, ये सब मतलब कैसे मतलब प्रभाव करते हैं, मीन्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन को, पूरे ग्रुप में, सोसाइटी के कैसे मतलब प्रभाव डालते हैं, कैसे सोशल चेंज मतलब समय के अनुसार क्या है वो चेंजेस होता है। तो सोशियोलॉजी क्या है, इसी चीज़ों पे फोकस करता है। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। फिर इसके बाद में दे ऑफर यूज रिसर्च मेथड। तो अक्सर क्या ये यूज़ करते हैं रिसर्च मेथड्स को, जैसे कि कौन कौन से रिसर्च मेथड हो गए, सर्वे हो गया, इंटरव्यू है, स्टैटिस्टिकल एनालाइज है, टू एग्जामिन द इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी, पावर्स एंड सोशल नॉर्म। तो ये रिसर्च मेथड्स यूज़ करते कौन कौन से, मैंने बताया आपको, सर्वेज, इंटरव्यूज और स्टैटिकल एनालिसिस को क्या है मतलब यूज़ करते हैं किस चीज़ को, किस चीज़ की जानबूझ करने के लिए, मीन्स किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, इनइक्वालिटी को, पावर को और सोशल नॉर्म को। तो ये क्या है, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या है, मीन्स सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, किसकी मतलब स्टडी सोसाइटी की। सोसाइटी में क्या क्या इसकी इंस्टीट्यूशंस हो गया, स्ट्रक्चर से, रिलेशनशिप बिटवीन किसका, इंडिविजुअल का, इन स्ट्रक्चर के साथ में क्या रिलेशन है, इंस्टीट्यूशन के साथ में सोसाइटी के साथ में इनका क्या रिलेशनशिप है, मतलब सोशियोलॉजी का ये काम होता है। उसके बाद में आता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी, but it more focus on understanding custom, belief, practice and ritual of different communities। लेकिन जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये एक स्टडी है ह्यूमन कल्चर का है। तो सोशियोलॉजी क्या है, ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी होता है, पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ह्यूमन कल्चर्स का स्टडी है, साथ में सोसाइटीज़ का स्टडी है, जो फोकस करता है किसको समझने के लिए, कौन से कस्टम, रीति रिवाज है, क्या बिलीव्स है सोसाइटी की, क्या क्या प्रैक्टिस है, रिचुअल क्या क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ की सोसाइटी के अंदर सबके कौन कौन से रिचुअल्स, परंपरा, रीति रिवाज है, उन सभी चीज़ों को क्या है ये स्टडी करता है। तो कौन करता है, वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी करता है। बट सोशियोलॉजी किसको करता है, वो करता है ह्यूमन सोसाइटी, बिहेवियर, उसमें से कि फैमिली, इंस्टीट्यूशन, इन सब पे फोकस करता है। और सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी किससे पे करता है, ह्यूमन कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है सोसाइटी में उन पे फोकस करता है। फिर उसके बाद में ऑफन थ्रू फील्ड वर्क एंड एंथ्रोपोग्राफी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी टेंड टू वर्क क्लोजली विद स्पेसिफिक कम्युनिटीज, immersing themselves in the culture they are studying to understand how people live and
मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। तो इसमें क्या होता है, जो सोशल एंथ्रोपोग्राफी क्या है, एकदम क्लोज तरीके से वर्क करता है किसका में, स्पेसिफिक कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ में क्या है, क्लोजली क्या है, वर्क करता है, जो कि किसी रिलेटेड कल्चर को समझने की मदद करता है कि कैसे पीपल क्या रहते हैं और क्या इनका मतलब है, मतलब वर्ल्ड में एंड कल्चर से रिलेटेड, मतलब जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एम्फोसाइज करता है किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस जो भी कल्चर से रिलेटेड होगा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर्स, कॉन्टेक्स्ट हो गया, फिर इसके बाद में कैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर को शेप किया जाता है किसके थ्रू, सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू, कैसे एक पर्सन के जो पूरा एटीट्यूड्स, बिहेवियर को, स्वभाव को कैसे चेंज किया जा सकता है, मतलब कैसे चेंज होता है सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इस चीज़ पे फोकस करता है। तो अब इस वाले टॉपिक में हमने देखा कौन सा, ये था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड था। तो सोशियोलॉजी का नेचर देखा, फिर हमने नेचर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी का देखा। उसके बाद में आता है सेकंड टॉपिक है सिमिलरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। क्या क्या सिमिलर है किस किस के बीच में, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में, ये क्या हमारा सेकंड टॉपिक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यह टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौन सा, सिमिलरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्लीज़ एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेना, और ताकि आप एग्जाम में क्या है लिख सको। तो आज को अच्छे से देखना है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं। फिर कम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, शेयर सेवरल सिमिलरिटीज, जैसे कि कौन कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर्स। तो सोशल और एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें क्या उनमें सेम होती है, लेकिन हैज़ बोथ आर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, बस उनमें दो चीज़ें क्या ज़्यादा सेम, मतलब ऐसी चीज़ें जो क्या है सेम, जैसे कि दोनों क्या है किसके ऊपर अंडरस्टैंड, मतलब समझने की कोशिश करते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है दोनों, साथ में सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड है। डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्ट अप्रोच एंड फोकस, दे ऑफन ओवरलैप इन द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। इसके बावजूद भी जो जो अलग अप्रोच है किसका, सोशियोलॉजी का, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो अप्रोच और फोकस है, ये क्या है, एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप है, किससे रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे एक दूसरे पे ओवरलैप है, ऐसे कौन कौन सी जो इनकी सिमिलरिटीज़ है किस किस के बीच में, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। हम एक एक बार स्टेप बाय स्टेप क्या है एक एक चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट आता है फोकस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है कौन सा टॉपिक, कौन सा, ये फर्स्ट स्टेप है जो क्या है फोकस करता है किसके ऊपर, सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर। इसमें क्या है, बोथ डिसिप्लिन एम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी, थो सोशियोलॉजी ऑफन फोकस मोर ऑन कॉन्टेम्परेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी। दोनों डिसिप्लिन क्या है, जैसे कि सोशियोलॉजी हो या सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इनका जो मेन काम क्या है, समझने का ह्यूमन सोसाइटी को। तो सोशियोलॉजी पर किसको, ह्यूमन सोसाइटी को समझने का काम है, सोशियोलॉजी का भी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का भी। लेकिन जो सोशियोलॉजी होता है, जो सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है, कॉन्टेम्परेरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे फोकस करता है, सोसाइटी पे फोकस करता है। लेकिन वाइल एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशनली फोकस ऑन स्मॉलर एंड नॉन वेस्टर्न और इंडिजियस कल्चर। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है, नॉन वेस्टर्न और इंडियन कल्चर पे फोकस करता है, इंडिजियस कल्चर पे फोकस करता है। However, both explore how social norms, values and practice shape the people live. लेकिन ये दोनों के किसको एक्सप्लोर करता है, सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, प्रैक्टिस को और पीपल्स को, मतलब पीपल कैसे रहते हैं, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, मीन्स बताता है। कौन, सोशियोलॉजी भी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी, दोनों डिसिप्लिन बताते हैं। ये कौन सा हुआ, फोकस करता है किसके ऊपर, सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर, दोनों मतलब सिमिलर इन चीज़ों में। उसके बाद में सेकेंड जो क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में क्या है, बोथ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जो दोनों डिसिप्लिन है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, वो स्टडी करते हैं किससे रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड करते हैं। कौन, सोशियोलॉजी भी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी, चाहे वो कैसे, चाहे एक इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करे एक दूसरे के साथ में, और क्या उसका सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्शन है। तो मैं दोनों क्या है, सोशल ह्यूमन बिहेवियर पे क्या है, दोनों का ही सेम रिलेशन है। दे एग्जामिन सोशल रोल्स, रिलेशनशिप and group dynamic through sociology tend to emphasize the
मोर माइक्रो ऑफ सोसाइटी। दोनों क्या है, दोनों किसके रिलेटेड जांच-बीच करते, मतलब एग्जामिन करते हैं, किसके ऊपर जांच-बीच करते हैं सोशल रूल्स और रिलेशनशिप और ग्रुप डायमीनिंग पे करते हैं, दोनों जन एग्जामिन करते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। लेकिन जो सोशियोलॉजी क्या होता है वो किस पे एम्फसाइज करता है, मतलब किसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे क्या है इनका ज़्यादा झुकाव होता है, किसका, सोशियोलॉजी का। लेकिन जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो किस पे रिलेटेड होता है, वो माइक्रो पे होता है, किससे, माइक्रो कल्चर एक्सपर्ट्स पे क्या ज़्यादा झुकाव होता है। सोशियोलॉजी का किस पे होता है, मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे होता है, और एंथ्रोपोलॉजी का किसके ऊपर होता है, माइक्रो कल्चर एक्सपर्ट्स के ऊपर होता है। मीन्स दोनों का जो ह्यूमन बिहेवियर का जो भी रिलेशनशिप है दोनों का क्या है, सेम है। फिर उसके बाद में थर्ड क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। बोथ फील्ड आर इंटरडिसिप्लिनरी and draw upon theories and methods from other disciplines like psychology, history, economic and political science political science to better understand human behavior and social phenomena. तो दोनों डिसिप्लिन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक क्या इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में, क्या ये दोनों क्या किसको ड्रॉ करता है, थियरीज एंड मेथड के ऊपर करता है, मतलब ये दोनों का डिसिप्लिन है किस किसके साथ में कनेक्टेड है, साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है, जो कि उनको क्या मदद करता है अच्छी तरीके से समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को और सोशल फिनोमेना को। दे ऑफन कोलैबोरेट इन द स्टडी ऑफ टॉपिक, लाइक किस कोलैबोरेट करते हैं स्टडी करने के लिए कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और सोशल चेंज। फिर इसके बाद में फोर्थ है स्टेप, वो है यूज़ करना, किसका, यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। दोनों डिसिप्लिन जैसे कि सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एम्प्लॉय बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, दोनों ही इक्वल, मतलब दोनों ही क्वालिटी भी है और क्वांटिटी मेथड, रिसर्च मेथड भी है। एग्जाम्पल, सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं सर्वे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरव्यूज़। जो सोशियोलॉजिस्ट किसको यूज़ करते हैं, सर्वे यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल यूज़ करते हैं, एनालिसिस यूज़ करते हैं और इंटरव्यू यूज़ करते हैं। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, अक्सर किसके साथ इंगेज होता है, एथनोग्राफी फील्ड से रिलेटेड, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन व्यू, ठीक है। सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट क्या यूज़ करता है, सर्वे यूज़ करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करता है, इंटरव्यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको यूज़ करते हैं, अक्सर किसके साथ, मीन्स वो इंगेज होते हैं, कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे कि एथनोग्राफी फील्ड, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, इनके साथ क्या है, ज़्यादा इंगेज होते हैं। बोथ डिसिप्लिन एम टू गैदर द डेटा एंड प्रोवाइड द साइट इनटू हाउ सोसाइटी फंक्शन। दो जिसमें देखा कि दोनों किसका यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव का भी यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी यूज़ करते हैं। तो दोनों का जो काम है, मतलब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये काम है कि उनका मेन मकसद क्या होता है, डेटा को क्या है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना डेटा को, जो बताता है किससे रिलेटेड कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है। दोनों का ये काम होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, ठीक है। तो दोनों का जो यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, सेम है। उसके बाद में आता है फिर जो कि इंटरेस्ट करता है, किसके रिलेटेड, सोशल चेंज में क्या इंटरेस्ट रहता है। तो बोथ डिसिप्लिन आर इंटरेस्ट इन हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, ठीक है। दोनों डिसिप्लिन का मतलब किसके साथ इंटरेस्ट होता है कि कैसे सोसाइटी चेंज होता है समय के अनुसार। सोशलिस्ट एग्जामिन हाउ इंस्टीट्यूशन एंड सोशल इन्वॉल्व in response to factors like technology, politics and globalization। तो सोशियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड एग्जामिन करता है, कैसे इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, इन्वॉल्व करते हैं इन रेस्पॉन्स करने के लिए फैक्टर्स को, कौन कौन से, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, एक्सप्लोर करता है कल्चर चेंज, पर्टिकुलरली हाउ इंडिजियस सोसाइटी एडेप्ट टू मॉडर्न इन्फ्लुएंस। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, एक्सप्लोर करता है किसको, कल्चर चेंज के बारे में बताता है, पर्टिकुलरली किसके बारे में बताते हैं कि कैसे एक इंडिजियस, कैसे एक विदेशी सोसाइटी क्या है, एक विदेशी मतलब देसी सोसाइटी के कैसे एक मॉडर्न तरीके को क्या है प्रभाव एडेप्ट करती है, कैसे मतलब एक्सेप्ट करती है। ये कौन बताता है, सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू काम करता है, मीन्स ये सोशियोलॉजी एक्सप्लोर करता है। फिर उसके बाद में सिक्स है वो क्या है, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में क्या है, बोथ डिसिप्लिन एम टू अंडरस्टैंड पीपल इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट,
कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। दोनों डिसिप्लिन का क्या है, क्या उसका मेन काम क्या है, समझने का पीपल्स के लोगों के सोशल कॉन्टेस्ट हो गए, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चर, सोशल इकोनॉमिक को समझना, सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझना, दोनों डिसिप्लिन का काम है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो किसके ऊपर फोकस करता है ज़्यादा, फोकस करता है कल्चर्स एंड ट्रेडिशन पे करता है, कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लेकिन सोशोलॉजिस्ट किस पे, इंस्टीट्यूशन पे और सिस्टम पे। तो बोथ ट्राई टू पीस टुगेदर एंड ब्रॉड पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो दोनों कोशिश करते हैं किसके बारे में बताना, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताना, उनके पीछेस के बारे में बताना कि ह्यूमन लाइफ कैसी होती। दोनों का काम क्या है, ये होता है पता, ह्यूमन सोसाइटी को एक्सप्लोर करना। फिर उसके बाद में है 7th है कंसर्न विथ सोशल प्रॉब्लम। कंसर्न विथ सोशल प्रॉब्लम मतलब सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोथ इंगेज विथ कॉन्टेम्पररी सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, वायलेंस, इनइक्वालिटी एंड माइग्रेशन। तो दोनों सोशियोलॉजिस्ट हो या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, दोनों किसके साथ इंगेज है, किससे जुड़े हुए हैं, सोशल इशू से रिलेटेड जुड़े हुए, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, गरीबी, वायलेंस हो गया, इनइक्वालिटी है, माइग्रेशन वगैरह, इन सब से जुड़े हुआ है कौन, सोशियोलॉजिस्ट भी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट किससे स्टडी करता है, क्या इम्पैक्ट होता है सोशल पॉलिसीज़ का और उसके स्ट्रक्चर्स का, ये कौन सोशियोलॉजिस्ट पे फोकस करता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक्सप्लोर करता है इश्यूज़ को, कहाँ से, कल्चर से लेके एंथ्रोनोग्राफिक पर्सपेक्टिव से क्या ये एक्सप्लोर करता है। और सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है, फोकस करता है किस पे, इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट क्या होता है सोशल पॉलिसीज़ का। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एक्सप्लोर करता है इस इश्यूज़ को, कौन कौन से इश्यूज़ को, पॉवर्टी को, वायलेंस को, इनइक्वालिटी और माइग्रेशन को क्या एक्सप्लोर करता है। और सोशियोलॉजिस्ट क्या इसके ऊपर फोकस करता है इन इशू पे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक है जो कि किससे रिलेटेड है, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का क्या डिफरेंस है। उससे पहले हमने जो टॉपिक देखा वो किससे रिलेटेड था, रिलेशनशिप बिटवीन था, किसके बीच में, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। अब आता है डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। तो दोनों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर एग्जाम में अगर आप देखोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एक बार देखोगे, 6 साल के आप की वाले क्वेश्चन एग्जाम में 6 साल में ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो आपको क्या है, मैं अगर आपको चाहते हो देखना तो अब मेरे वीडियो में चैनल पे मैंने इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए, कम से कम 6-7 साल के पेपर प्रोवाइड किए हैं। तो आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो कि ये वाला टॉपिक, इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज रिपीट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और रिलेशंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो प्लीज़ इसको आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको करके जाना है। दो टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन बताया कि क्या क्या है, अब आपको देखना है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है। हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या है दोनों के बीच में। तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, दोनों सोशल साइंस है, लेकिन ये फोकस करते हैं, बट दे फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड बिहेवियर। तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, दोनों सोशल साइंस ही है, ठीक है, लेकिन इनका फोकस क्या ह्यूमन सोसाइटी और बिहेवियर पे क्या अलग अलग तरीके से वो फोकस करते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी किस पे करता है, दिस फील्ड प्राइमरली स्टडी सोशल बिहेवियर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये फील्ड मतलब किस पे, मतलब पूरी तरीके से स्टडी करता है, सोसाइटी को स्टडी करता है, सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सोशियोलॉजी फोकस करता है इंडिविजुअल और ग्रुप पे, जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, लार्ज सोसाइटी का फ्रेम के साथ, जैसे कि सच एज फैमिली हो गया, एजुकेशन और गवर्नमेंट। ये किसका काम है, सोशियोलॉजिस्ट का काम है, ये इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। साथ साथ में ये अक्सर क्या स्टडी करता है, मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को भी क्या है, साथ साथ में क्या है ये अक्सर क्या है ये स्टडी करता है। फिर उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी किस पे फोकस करता है, उस पर तो हमने देखा कि सोशियोलॉजिस्ट किसका मतलब डिफरेंस क्या होता है, ये स्टडी करते हैं जिससे रिलेटेड सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्टडी ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी होता है ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये लुक एट द ह्यूमन कल्चर, बिहेवियर, सोसाइटीज फ्रॉम बॉर्डर ऑफन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, ह्यूमन कल्चर पे मतलब देखता है, बिहेवियर्स पे देखता है, सोसाइटीज़ को देखता है, ब्रॉड वे में बड़े तरीके से देखता है, अक्सर कौन से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के व्यू से देखता है। इसमें इसको डिवाइडेड किया गया सब फील्ड में, जैसे कि कल्चर हो गया, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी हो गया,
आर्कोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो ये सब के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वे है समझने के लिए ह्यूमन कल्चर को डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्या हम अलग तरीके से समझ सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से क्या होगा, हम लैंग्वेजेस को क्या समझ सकते हैं। तो ये सब किसका काम होता है, एंथ्रोपोलॉजी का काम होता है। तो दोनों का अलग से अलग अलग डिफरेंट वे है समझने का। तो डिफरेंस बिटवीन का ये है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करता है पास्ट सोसाइटीज़ को, साथ साथ में डाइवर्स ह्यूमन कल्चर को भी करता है, जो भी हमारे आसपास से इनकॉन कौन से ट्रेडिशनल हो या लेस इंडस्ट्रियलाइज सेटिंग हो, क्या है दोनों को क्या है ये फोकस करता है, स्टडी करता है। तो अगर सिंपल वे में बताएं तो सोशियोलॉजी क्या होता है, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन कल्चर्स, बिहेवियर्स और इन सब से रिलेटेड है। पर जो सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, ह्यूमन कल्चर्स एंड बिहेवियर, और सोशियोलॉजी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में अगर शॉर्ट से एक समरी में देखते हैं, इन शॉर्ट सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है, कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन पे करता है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये क्या ब्रॉड कॉन्सेप्ट स्टडिंग करने का, बहुत पास्ट, प्रेजेंट और ह्यूमन कल्चर और बिहेवियर के, मीन्स ह्यूमन कल्चर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड भी, जो भूतकाल से रिलेटेड या प्रेजेंट वर्तमान काल से रिलेटेड, मीन्स दोनों से रिलेटेड क्या ये स्टडी करता है, ह्यूमन कल्चर के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में। तो दोनों का ये डिफरेंस था, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का ये मतलब अलग अलग डिफरेंस बिटवीन से ये। तो आप जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, कौन सा, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, और रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। फिर थर्ड टॉपिक कौन सा था, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मतलब समझ में आया नहीं, या कितना आपको मतलब क्या डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका जो भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं आपको इम्प्रूवमेंट करके दे सकूँ। और इस PDF का लिंक मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो एक बार चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। और मैंने आपको प्रीवियस पेपर भी मैं आपको क्या है प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको देख लेना है। अगर आप चाहते हो कि आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको किस चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन के लिए क्या चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको क्या है इग्नोर से रिलेटेड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको मिल जाए। तो आप इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है, साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो एक बार आप जाके देखिए, और आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।